हरे कृष्ण। वर्ष 1910 का समय था। एकाएक दुनिया भर में ये समाचार फैल गया कि हेली धूमकेतु, जो कि हर 76 वर्ष में दिखाई देता है, वो धरती से टकराने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन ये धूमकेतु कब आया और कब निकल गया, किसी को पता भी नहीं चला। दुनिया के विनाश को लेकर कई सारी भविष्यवाणियां आए दिन हमारे कानों में पड़ती रहती है। लेकिन क्या आप एक प्रामाणिक स्रोत से जानना चाहते हैं कि दुनिया का विनाश कैसे होने वाला है? अगर हाँ, तो श्रीमद् भागवतम से उत्तम और कौन सा ग्रंथ हो सकता है जो हमें प्रलय के बारे में जानकारी दे? जी हाँ, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में श्रील शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सृष्टि में होने वाली 4 प्रकार की प्रलय के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के श्राप के पश्चात महाराज परीक्षित के जीवन के अंतिम 7 दिन का समय लगभग समाप्त हो चुका था। इसलिए श्री शुकदेव गोस्वामी ने अपनी कथा को विराम देते हुए महाराज परीक्षित को अंतिम उपदेश भी दिया, ताकि वे मृत्यु के उपरांत भगवत धाम वापस लौट सकें। इस उपदेश में उन्होंने 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन किया और उसी के बारे में अब हम श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं नैमित्तिक प्रलय की। ये तब घटित होता है जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे अर्थात 1 दिन या 1 कल्प बीत जाता है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 4 युगों का चक्र 1000 बार पूरा होता है। इस प्रलय के दौरान भगवान नारायण, जो कि अनंत शेष पर लेटे रहते हैं, वे इस पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट लेते हैं। ब्रह्मा जी का जीवन काल 100 वर्षों का है। जब उनका जीवन काल पूर्ण हो जाता है तो उस समय आने वाली प्रलय को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं, जिसमें ये ब्रह्मांड विनष्ट हो जाता है। अब देखिए, इस प्रलय के दौरान सर्वप्रथम पृथ्वी पर पूरे 100 वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरती, जिसके कारण घोर अकाल पड़ जाता है और अधिकांश जनसंख्या विलुप्त हो जाती है। सूर्य के ताप से सभी समुद्र सूख जाते हैं। इसके पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड भीषण अग्नि से तपने लगता है। ये दावानल भगवान संकर्षण के मुख से निकलती है तथा पूरे ब्रह्मांड में वायु की सहायता से फैल जाती है। इसके पश्चात पूरे 100 वर्षों तक एक भयंकर तूफान आता है और सारा आकाश धूल से भर जाता है। इसके बाद आकाश में विशाल बादल घिर आते हैं, जो कि काले ना होकर रंग बिरंगे होते हैं। इनमें वज्र के समान बिजली चमकती है। ये विचित्र बादल अगले 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते हैं, जिससे कि पूरा ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। पृथ्वी पिघलने लगती है और इसकी सुगंध को जल नष्ट कर देता है। इसके पश्चात अग्नि जल के स्वाद को नष्ट कर देती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व में विलीन हो जाता है। इसके पश्चात प्रकृति के 3 गुण भी अव्यक्त में लीन हो जाते हैं और इस अव्यक्त का कोई आदि और अंत नहीं होता। इस अवस्था में भौतिक प्रकृति को प्रधान कहते हैं, जब कोई भी तत्व प्रकृति के गुण, इंद्रियां, देवता, प्राणवायु, बुद्धि, चेतना के 3 स्तर आदि कुछ भी नहीं रहता। यह अवस्था शून्य समान होती है। तीसरे प्रकार की प्रलय है निरंतर प्रलय। हम सब जानते हैं कि काल के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु अपने विनाश की ओर अग्रसर हो रही है। हमारे इस भौतिक शरीर से लेकर इस भौतिक जगत की हर वस्तु प्रतिक्षण विनष्ट होती जा रही है। चौथे प्रकार की प्रलय है आत्यंतिक प्रलय। मिथ्या अहंकार के कारण आत्मा अपनी पहचान भौतिक शरीर से करता है, जो कि उसके बंधन का कारण है। हमारे शास्त्र एक ऐसी तलवार के समान है जिससे कि हमारे मिथ्या अहंकार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, उसका जीवन मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसका भौतिक अस्तित्व नहीं रहता और इसलिए ये भी एक प्रकार की प्रलय है। अब समय आ गया था श्रील शुकदेव गोस्वामी का महाराज परीक्षित को अंतिम उपदेश देने का। महाराज परीक्षित को मृत्यु के लिए तैयार करते हुए श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुवंश शिरोमणि, मैंने अपने मुख से भगवान की असीमित लीलाओं का एक संक्षिप्त वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। भगवान की लीलाओं का संपूर्ण वर्णन कर पाना ब्रह्मा जी के लिए भी असंभव है। श्रीमद् भागवतम की इन कथाओं का वर्णन सर्वप्रथम भगवान नर नारायण ऋषि ने नारद मुनि से किया था। इसके पश्चात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने इस कथा को श्री नारद मुनि के मुख से सुना और इसके बाद मुझे श्री व्यास देव से इस कथा को सुनने का अवसर मिला। मैं इस कथा को यथारूप आपसे कह रहा हूँ। इस सभा में हमारे बीच श्रील सुत गोस्वामी भी उपस्थित हैं, जो कि इस कथा को आगे चलकर नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों को सुनाएंगे। यदि कोई व्यक्ति भवसागर पार करने का इच्छुक हो तो भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही उसके लिए एकमात्र नौका के समान है। हे राजन, ये विचार कि मैं मरने जा रहा हूँ केवल एक मिथ्या ख्याल है। जब कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने सर को कटते हुए देखता है तो निद्रा से जाग जाने पर भी उसे समझ आ जाता है कि वह तो केवल सपना था।
इसी प्रकार से मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर जीव ये देख पाता है कि भौतिक शरीर का नष्ट होना केवल एक बाहरी रूपांतरण है। आत्मा पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा तो किसी मिट्टी के घड़े के भीतर भरी हुई वायु के समान है, जो घड़ा टूट जाने पर नष्ट नहीं होती। इसलिए हे राजन, आप स्वयं को दिव्य चेतना में स्थित करें, जिसके परिणाम स्वरूप आपको इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि कब तक्षक नाग ने आपके पैर को डस लिया। अपने आप को इस नश्वर देह से विलग देखें। यदि आप किसी और विषय पर श्रवण करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए महाराज परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम किए और उनसे कहा कि इस कथा का श्रवण करके उनका जीवन धन्य हो गया है। अब उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं। इसके पश्चात उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से अपने मन तथा इंद्रियों को भगवान पर केंद्रित करने का आशीर्वाद मांगा और उनसे प्राण त्यागने की अनुमति मांगी। आज की इस कथा को हम यहीं विराम देंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि महाराज परीक्षित ने किस प्रकार अपने देह का त्याग किया और भगवत धाम की प्राप्ति की। उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही उनके पुत्र महाराज जन्मेजय की क्या प्रतिक्रिया थी, और इसी प्रश्न का उत्तर हम आने वाली श्रीमद् भागवतम कथा में सुनेंगे। और आने वाले इन कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्ण।